नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। हिसाब किताब के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सनातन धर्म के लिए खुलकर मैदान में आ चुके हैं। इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसी विपक्षी पार्टियां तुष्टीकरण की नीति पर जोर शोर से चर्चा कर रही हैं और उसी नीति का पालन कर रही हैं। ताज़ा विवाद उस समय शुरू हुआ जब मुसलमानों को मौलाना जारजिस अंसारी ने एक विवादित सलाह दे डाली, जिसमें मौलाना यूपी के मुसलमानों को बंगाल में बसने को कह रहे हैं। आपको बता दें कि मुसलमानों को कहा गया कि उत्तर प्रदेश के इटावा के मौलाना जारजिस अंसारी ने हाल में ही पश्चिम बंगाल में जहरीले बोल बोले हैं। मौलाना जारजिस अंसारी ने उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के हालात पर चिंता जताई और कहा कि यूपी के मुसलमानों से बंगाल में शिफ्ट हो जाना चाहिए, ऐसी सलाह दी। मौलाना जारजिस अंसारी ने कहा कि यूपी में अवैध मदरसों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। मस्जिदों में रात 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर नहीं बज सकते। दिन में भी लाउड स्पीकर की आवाज़ मस्जिद के बाहर नहीं जानी चाहिए, यानी इसके लिए सख्त नियम है। मस्जिद में बिना अनुमति के कोई कार्यक्रम या गतिविधि नहीं हो सकती। अजान पर भी पाबंदी लगी हुई है। मौलाना ने कहा कि यूपी में हम लोगों की हालत बेहद ख़राब है। मैंने कई बार अपने घर वालों से कहा कि यूपी छोड़ दो और बंगाल में शिफ्ट हो जाओ। मौलाना ने आगे कहा कि मुसलमानों के लिए सबसे ज़्यादा सुरक्षित शहर या प्रदेश पश्चिम बंगाल है। उन्होंने दावा किया कि बंगाल में मुसलमानों को पूरी आज़ादी और सुरक्षा मिलती है। पहले भी विवादों में रहे मौलाना की इस बार की तकरीर दिसंबर 2025 के आसपास की बताई जा रही है, जो अब 2026 में वायरल हो रही है। इस तरह की बयानबाजी पर यूपी के सीएम भड़क गया और कहा कि देश को बांटने वाले मौलानाओं और धूर्त नेताओं से सतर्क रहने की जरूरत है। याद रखना, सनातन कमजोर होगा तो देश कमजोर होगा, देश कमजोर होगा तो सनातन के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा होगा। जाति, क्षेत्र और भाषा उसके सामने कोई मायने नहीं रखेगी। और इसलिए इस बात को ध्यान में रखना, इस बात को ध्यान में रखना कि जो बांटने वाले लोग हैं ना, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, इन लोगों से सावधान रहना। याद करिए ना, बांग्लादेश के मुद्दे पर ये सब मौन है। बांग्लादेश में जो मारे जा रहे हैं हिंदू, हर दिन आप सुनते होंगे, एक हिंदू जला दिया गया, एक हिंदू के घर में आग लगा करके मार दिया गया, राह चलते हुए एक हिंदू को जला दिया गया। प्रतिदिन समाचार आ रहे हैं बांग्लादेश से। ये सब मौन है। ये मरने वाला हिंदू कौन है? ये सब दलित हिंदू है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि सनातन धर्म की सहिष्णुता के कारण ही दुनिया भर के तमाम धर्मों को भारत माता की इस पावन धरती पर शरण मिली। जो फले फूले, उन्हें इस संस्कृति का, इस सभ्यता का मान रखना चाहिए। दुनिया के अंदर तमाम सभ्यता संस्कृतियां समय के साथ समाप्त हो गई, लेकिन दुनिया के अंदर तमाम झंझावातों को झेलते हुए, तमाम तूफानों को झेलते हुए जो एक सभ्यता और संस्कृति आज भी पूरी गरिमा और गौरव के साथ खड़ी है और दुनिया को मैत्री, करुणा के साथ साथ वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दे रही है, तो वह केवल हमारा सनातन धर्म की यह सनातन संस्कृति है। आप सोचो कितने प्रयास हुए थे इसको तोड़ने के लिए, कौन नहीं इसको। और दुनिया की पहले कौन ऐसी जाति, मत, मजहब या सेक्ट है जिसको उसकी विपत्ति के समय में सनातन धर्मावलंबियों ने शरण दे करके उसको पुष्पित पल्वित होने का अवसर न दिया हो। हर एक को अवसर दिया, हर एक को बढ़ने का अवसर दिया, शरण दी, लेकिन
बदले में मिला क्या? बदले में मिला क्या, योगी का सवाल है। सीएम योगी ने आगे कहा कि केवल सनातन संस्कृति में विविधता की स्वीकार्यता है। इस तरह का बर्ताव पूरी दुनिया में केवल भारत में देखने को मिलता है, किसी और जगह नहीं। आप देखिए ना सनातन धर्मावलंबी की उदारता, आप देखिए हमारे यहां कहते हैं पहला ग्रास गौ माता का और अंतिम ग्रास जो होता है ना वह कुत्ते का। यानी गाय को भी हमने अपने हिस्से का दिया है और कुत्ते को भी एक हिस्सा उसमें प्रदान किया है। यह है समदृष्टि। इसी को भगवान कृष्ण ने कहा है समत्वम योग उच्यते। इस समता का व्यवहार, चींटी को भी आटा चीनी डाल करके लोग संतुष्ट करते हैं। कितना भी जहरीला सांप हो, नाग पंचमी को उसको भी लोग दूध बतासा चढ़ा देते हैं। इस देश के अंदर ही हो सकता है, दुनिया के अंदर नहीं होता है। लेकिन जो भी आया शरण मांगने के लिए आया तो शरण मिली। लेकिन यहां बहुत सारे लोगों ने शरण तो ली, लेकिन कुछ लोगों ने शरणार्थी के धर्म का निर्वहन नहीं किया। यहां आकर के हाथ की उंगली पकड़ करके बाद में गला दबाने का काम भी उन्होंने करने का प्रयास किया। यानी शरणार्थी अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नावेद श्रीको, वरिष्ठ पत्रकार, और ऋतुराज समाजशास्त्री। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। एक आम हिंदुस्तानी का दर्द है। नावेद श्रीको जी, क्या कारण है कि धर्म परिवर्तन के बाद नए धार्मिक पहचान बनाए रखना अनिवार्य हो जाता है कि व्यक्ति अपने पूर्वजों की संस्कृति से दूरी बना ले, और यह किसी दबाव या धार्मिक शिक्षण का हिस्सा है क्या मामला? नहीं, इस तरह की कोई जानकारी अगर आई हो या इस तरह का कोई खुलासा हुआ हो तो आप उस पर बताइए कि इस तरह की कौन सी ऐसी घटना हुई है जहां इस तरह की चीजें हमारे देश और प्रदेश में इस तरह की पीड़ादायक चीजें। जैसे मैंने मौलाना का बयान सुना है, मौलाना जर्जिस अंसारी का, जो उत्तर प्रदेश के इटावा के रहने वाले हैं। वह बंगाल में जाके बोल रहे हैं कि मुसलमानों को स्वतंत्रता नहीं है उत्तर प्रदेश में। और एक चीज में अच्छा, वो आपने नाम ले दिया जिसके ऊपर आप केंद्रित बहस कर रहे हो, मतलब डिबेट कर रहे हो। बेसिकली जर्जिस नाम का कोई व्यक्ति है, जरूर होगा, उसका अस्तित्व होगा, वो जीवित होगा, वो वीडियो में सामने आया है। वो मौलाना नहीं है। मौलाना एक महामंडेश्वर जैसे होता है कि एक डिग्री होती है, क्वालिफिकेशन होती है, और उस डिग्री को हासिल करने के बाद एक पदवी, एक पवित्र पदवी मिलती है, एक जिम्मेदारी की पदवी मिलती है। वो मौलाना नहीं है, कोई मामूली शख्स है, कोई व्यक्ति है जो कतई भी किसी धार्मिक इंस्टीट्यूशन से नहीं जुड़ा है, उसकी कोई फॉलोइंग नहीं है, उसको कोई कौम, कोई धर्म का आदमी अपना धार्मिक गुरु नहीं मानता है। वो कौन है नहीं पता, वो प्रकट हो रहा है कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इशू के तहत। कोई पेड व्यक्ति है जो विवादित और गंदे भाषण देकर देश और प्रदेश में नफरत फैलाने की साजिश कर रहा है। उसको निरंतर, मतलब फौरन के फौरन उत्तर प्रदेश पुलिस खींच के लाए और उसको जेल में डाल दे। इस तरह का कोई व्यक्ति अगर नावेद जी, आप बेहद अहम बात कह रहे हैं, लेकिन ये मौलाना इतने शातिर तरीके से अपनी बात रख रहा है कि आप उसको किस आरोप में जेल में रखेंगे? वो कह रहा है मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता हूँ, मेरा परिवार सुरक्षित नहीं है, मुसलमानों को सुरक्षित महसूस नहीं करता। वो मौलाना नहीं है, उसको मौलाना जो उसके विवादित भाषणों पर रिएक्ट कर रहे हैं अगर मुख्यमंत्री, तो उसको वैल्यू दी जा रही है। वो एक सांप्रदायिक, एक अपराधी है जो एक वीडियो पर इस तरह का बयान दे जिससे नफरत फैले, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो। हमारे भारत में कहीं ना कहीं एक जो हमारी अखंडता है
उसको खंडित करने की कोशिश करें। वो एक अपराधी है, वो मौलाना नहीं है। मैंने फिर यही बात कह रहा हूं, चलिए। मौलाना एक पदवी होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो ये पदवी दिए हुए होते हैं वो बहुत सही होते हैं या 100% उनकी गारंटी होती है कि वो सब इंसान है या सचमुच धार्मिक है, लेकिन वो मौलाना उसके साथ लगाया गया है। महामंडलेश्वर किसी को नहीं कह सकते जब तक उसकी क्वालिफिकेशन नहीं होगी, जब तक उसने कोई शिक्षा दीक्षा नहीं, वो मौलाना नहीं है। ये कहिए कि एक अपराधी, एक व्यक्ति जो टोपी लगाकर नफरत फैलाने का काम कर रहा है, उत्तर प्रदेश में उसकी हैसियत नहीं थी कि इस तरह की बात करता। योगी सरकार उसको 1 मिनट के अंदर अंदर कर देती और करना चाहिए भी थी, क्योंकि इस तरह के बयानों पर मुझे लगता है कि चर्चा नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना चाहिए। और इनकी ना कोई पदवी है, ना इनकी कोई फॉलोइंग है। नावेद जी, आपकी बात से मैं पूरी 100% इत्तेफाक रखता हूं। इसीलिए मैंने जानबूझ के इस डिबेट में किसी भी राजनीतिक दल के प्रवक्ता को नहीं बुलाया तो समाजशास्त्री ऋतुराज जी को। ऋतुराज जी, भारतीय मुसलमानों में अपनी स्थानीय भारतीय जड़ों के बजाय अरब की सांस्कृतिक प्रतीकों को तलाशने की एक कोशिश देखी जाती है, वह प्रवृत्ति बढ़ रही है। इसका क्या कारण आप देखते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं अभी जैसे नावेद जी ने कहा कि एक वो मौलाना नहीं है, वो अपराधी है, टोपी लगा करके अपराध करने की या अखंडता तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो और जो आपने पूछा कि अरब की जो संस्कृति है, उसको अरब वाले खुद जो है वो अगर देखा जाए तो भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो मुसलमान हैं उन्हें हिंदी कहते हैं। शायद आपको पता होगा, हिंदी भी कहते हैं जी, के लिए कि हिंदवी कहते हैं, ठीक है, और अपनी लड़कियां तक नहीं देते। तो ये देखिए, स्वीकार्य इनको भी करना चाहिए जो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के मुसलमान है, कि ये एक वक्त में इनके बाप दादा पुरखे जितने भी थे। ऋतुराज जी, मैं समझना चाह रहा हूं आपसे कि वो मानसिकता क्या है। मतलब इंडोनेशिया मानते हैं कि हमारे पूर्वज थे, वो राम को भी स्वीकार करते हैं, सीता को भी स्वीकार करते हैं, भगवान विष्णु को भी स्वीकार करते हैं, भगवान शंकर को भी स्वीकार करते हैं, और अपनी मौजूदा पहचान को भी सम्मान के साथ देखते हैं, लेकिन अपने इतिहास को वो छोड़ने को तैयार नहीं है। क्या यह मान लिया जाए कि जो कन्वर्टेड हिंदू, जो मुस्लिम बन गए, उनमें यह प्रवृत्ति नहीं देखी जा रही? इसके पीछे कारण क्या है? कारण समझना चाह रहा हूं ऋतुराज जी। देखिए, एक कहावत है कि जो नया मुसलमान है वो ज्यादा अल्लाह अल्लाह करता है, और जो कन्वर्टेड हैं, जो भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो भी मुसलमान है, 99% जो है वो कन्वर्टेड है जी। कहीं ना कहीं जो एक मानसिकता, कट्टरता जो है वो हमारे इन तीनों रीजन के अंदर बहुत बेहताशा तरीके से बढ़ रही है, जिससे हम आतंकवाद से जोड़ते हैं। अगर आप देखें तो धीरे धीरे आतंकवाद और कट्टरता, जैसे अभी बांग्लादेश का हाल हुआ है, पाकिस्तान का जो हाल हुआ है, पाकिस्तान में वो जो कट्टरता फैली, उसके बाद में आज पाकिस्तान अब कटोरा लेकर के पूरी दुनिया के अंदर भीख मांगने के लिए मजबूर हो गया। आज वहां जो अगर बलूच लोग हैं या और अन्य जो इनके रीजन्स के लोग हैं, वो आज आजादी मांग रहे हैं, वो आज उस मानसिकता से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखेंगे तो ईरान के अंदर भी यही चल रहा है कि पहले जो लिबर्टी थी, जो उनकी पहचान थी, वो धीरे धीरे उन्होंने खत्म की, और जो पाबंद और जो बंदिशें हैं वो लगाई गई। और आज ईरान का क्या हाल है वो आज पूरी दुनिया देख रही है। वही हाल जो है आज हमारे ऋतुराज जी, ये तो दुनिया हाल देख रही कट्टरता का, लेकिन हिंदुस्तान का मुस्लिम जो पढ़ा लिखा है वह भी इस चीज को नहीं स्वीकार कर पा रहा है, जो मलेशिया के मुस्लिम स्वीकार कर रहे हैं, जो इंडोनेशिया के मुसलमान स्वीकार कर रहे हैं। आप देखेंगे कि वहाँ के मुसलमान अपनी सभ्यता पे, अपनी संस्कृति पर, अपने इतिहास पर गौरव करते हैं। वह गौरव हिंदुस्तान के मुस्लिमों में नहीं देखा जा रहा है, और 2-4 ऐसे फर्जी मौलाना आते हैं सामने और उन तमाम लोगों की आशाओं पे पर्दा डाल देते हैं जो चाहते हैं कि इस नए विश्व के निर्माण में उनकी भागीदारी हो। उनकी आवाज़ दब जाती है। ऐसे फर्जी टोपी लगाने वाले मौलानाओं की आवाज़ बढ़ चढ़कर दिखने लगती है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मीडिया जिम्मेदार है या कोई और? यह बात जानेंगे कि आखिर योग को क्यों बोलना पड़ा।
कि दुनिया भर में सबसे उदार देश कोई है तो वह भारत है, लेकिन शरणार्थी इस धर्म का पालन नहीं करते, यानी अपने शरणार्थी धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, यानी जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं। और बात यहाँ तक निकल के आई है कि भारतीय मुस्लिमों में एक तरह की प्रवृत्ति देखी जाती है, वो इतिहास से अपने आप को अलग करके देखते हैं, यानी वह अपनी सभ्यता और संस्कृति को, जिससे वह भारत की पहचान से जुड़े थे, सब यह मानते हैं कि 99% मुस्लिम कन्वर्टेड हैं, हिंदू से मुस्लिम बने हैं, लेकिन वह अपनी संस्कृति और सभ्यता के लिए भारत की तरफ नहीं देखते हैं, भारत के इतिहास की तरफ नहीं देखते हैं, वह अरब की तरफ देखते हैं। यह क्या मानसिकता है? नावेद शिको जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। नावेद जी। देखिए, एक चीज तो मुझे जो महसूस हो रही है आपकी बातों से, वो ये कि मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता हूं कि इस भारत का मुसलमान, इस देश की जो संस्कृति है ये भारत के मुसलमानों की संस्कृति है, और जो भारत के मुसलमानों की संस्कृति है वो इस देश की संस्कृति है। जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, जो हमारी अपनी मिट्टी से जुड़ी हुई जो आस्था है, जो मुसलमानों की है, वो हिंदुओं की है, वो ईसाइयों की है, वो सबकी एक है। ये कतई भी बात स्वीकार कोई नहीं करेगा, कोई रिसर्च नहीं बताएगा, कोई सर्वे नहीं बताएगा कि मुसलमान भारत की संस्कृति और सभ्यता को स्वीकार नहीं करते। बिल्कुल स्वीकार करते हैं, 100% स्वीकार करते हैं। जो उनकी संस्कृति है वही भारत की संस्कृति है। जो भारत की संस्कृति है वो मुस्लिम भाइयों की भी है, हमारे सनातनी भाइयों की भी है, हमारे ईसाई भाइयों की भी है, सबकी एक है। आप अपवाद को लेकर, मैं फिर यही कह रहा हूं, आप उसको संबोधित करिए मौलाना, मैं मौलाना नहीं कह रहा हूं। 20-25 करोड़ मुसलमानों में एक कोई मोटिवेटेड आदमी, एक पेड आदमी, पॉलिटिक्स से प्रेरित होकर, पैसा लेकर विवादित बयान दे, एक आम इंसान जिसका ना कोई बैकग्राउंड है, ना क्वालिफिकेशन का आता पता है, ना किसी इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ है, ना मुस्लिम फॉलोइंग है, आप इतने बड़े चैनल पे उसकी चर्चा कर रहे हो और उसको आधार बनाकर इस तरह का बात पेश कर रहे हो कि भारत के मुसलमानों ने स्वीकार नहीं किया भारत की संस्कृति। भारत की जो संस्कृति है वो तो पूरे तरीके से भारत का मुसलमान स्वीकार करता है, और करना पड़ेगा भी, और क्यों नहीं पड़ेगा। इस मिट्टी में पैदा हुआ है, इस मिट्टी में मर जाएगा। दूसरा पॉइंट, ऑब्जेक्शनेबल, जो बार बार कहते हैं, वो बात आप ही नहीं कह रहे हो, बहुत सारे लोग कहते हो कि ज्यादातर मुसलमान जो है वो कन्वर्टेड है, 95%, 99%। मुझे लगता है कि सनातन धर्म जो दुनिया में बड़ा महान धर्म है, ये बात बिल्कुल सही है, पूरी दुनिया सनातन धर्म को सलाम करती है। इतना कोमल, इतना सॉफ्ट, इतना मानवता से प्रेरित धर्म शायद कोई ना हो। ऐसे धर्म को अपमानित करने का, ऐसे धर्म को कमजोर बताने का, ऐसे धर्म के इतिहास को खोखला बनाने की जो साजिश लोग कर रहे हैं, वही ये कहते हैं कि इस दुनिया का मुसलमान, इस भारत का मुसलमान कन्वर्टेड मुसलमान है। यानी आप ये बताने की कोशिश करते हो कि हिंदू धर्म जो इतना महान धर्म है, सनातन धर्म जिससे प्रेरित सारी दुनिया होती है, जिसकी संस्कृति को अपनाती है, सारे लोग भले इस्लाम को मानने वाले हो लेकिन सनातन धर्म का बड़ा आदर करते हैं, भले ही क्रिश्चियंस हो लेकिन सनातन धर्म को बड़ा अपनाते हैं, उसकी संस्कृति को आत्मसात करते हैं। ऐसे में अगर ये कोई रिसर्च बता रहा है कि लाखों करोड़ों लोग कन्वर्ट हो गए, हिंदू थे वो मुसलमान हो गए, हिंदू थे वो ईसाई हो गए, यानी आपने सनातन धर्म को इतना कमजोर कर दिया है कि इतने करोड़ों की संख्या में लोग कन्वर्टेड होते रहे, और इतना विशाल, इतना महान, इतना गहरा, इतना आध्यात्मिक धर्म खामोश रहा। उस धर्म के स्वभाव को मानने वाले लोग खामोश रहे। इतना लंबा सदियों से सफर चलता रहा, करोड़ों अरबों हिंदुओं को दूसरे धर्म से जबरदस्ती बांध के दूसरे धर्मों में बांध दिया गया। मुझे लगता है कि सनातन धर्म के अपमान, इससे बड़ा कोई अपमान नहीं है। नावेद जी, कुछ चीजों, कुछ सच्चाइयों को स्वीकार कर लेना चाहिए। तलवार के जोर पे धर्मांतरण तो हुआ ही है, और मैं फिर कह रहा हूं आपसे, अब जो बहस चल रही है उसमें ये साफ है कि जो पारंपरिक मुस्लिम है, जो अरब से आए थे, उनके अंदर सहिष्णुता थी इस्लाम के प्रति, जो इस्लाम के कर्तव्य थे, जो उनकी निष्ठा थी, वह इस्लाम के प्रति रही और कुरान के प्रति रही। मजबूत था, युद्ध कौशल में भी मजबूत था, वो युद्ध मतलब धर्म को युद्ध माना गया है,
पौराणिक काल से देखिए, सनातन धर्म अपने धर्म की रक्षा करना भी जानता है। कहानियां हैं, शायद किस्से हैं, इसीलिए नावेद सच्चाइयां जी हैं। कि आज इतने सालों के बाद भी अंग्रेज आए, उससे पहले मुगल आए, उससे पहले सल्तनत रही, उससे पहले हुड शक आए, तमाम लोग आए, लेकिन सभ्यता और संस्कृति बनी रही। कुछ तो कारण होगा, बिल्कुल। शायद यही सहिष्णुता है, यही उदारता है, और जो अपनापन है अपने अड़ोसियों पड़ोसियों के लिए, बाहर से आने वालों के लिए भी, यही हमारे सनातन की ताकत है। शायद सीएम योगी भी यही बात कह रहे हैं, और इसे बिना किसी राजनीतिक उद्देश्य से हमें स्वीकार करना चाहिए। ऋतुराज जी, अड़चन कहाँ आती है इस भावना को स्वीकार करने में, जिसके लिए नावेद जी भी तैयार है, मैं भी तैयार हूं, आप भी तैयार हैं, लेकिन अड़चन कहाँ आती है? देखिए, नावेद जी ने जो बात कही है वो कहीं ना कहीं जो इतिहास है वो कुछ और कह रहा है, और नावेद जी जो कह रहे हैं वो एक टीम होती है। देखिए, बुरा माने चाहे सही माने, जो सत्यता है वो ये है कि कहीं ना कहीं आकर के नावेद जी अलतकिया कर रहे हैं, उस चीज को स्वीकार करने से डर रहे हैं कि उनके पूर्वजों ने भी जो है वो कहीं ना कहीं तलवार के दम पे या सूफीज्म के अंडर, मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे जो मुसलमान है वो तलवार के दम पे जो है कन्वर्ट हुए हैं, वो सूफीज्म की वजह से भी कुछ लोग हैं हिंदुस्तान में वो कन्वर्ट हुए हैं, जिन्हें हम बरेलवी सेट कहते हैं। वो बरेलवी सेट जो बना वो लेकिन आज के समय अगर देखा जाए तो मदरसों के अंदर जो एक रूढ़िवादी शिक्षा जो दी जा रही है वो इसका मेन कारण है कि धीरे धीरे जो जैसे इन्होंने मौलाना जो है उनको बता दिया कि उनकी फॉलोइंग नहीं है, उन्हें कोई जानता नहीं है, वो पेड है। ऐसे बहुत सारे मौलाना है और इनकी तो बहुत बड़ी फॉलोइंग है। इन्होंने शायद इन मौलानाओं के बारे में रिसर्च नहीं करी कि कितनी बड़ी फॉलोइंग है, कितने बड़ा एक तबका जो हमारे देश का है वो इन्हें मानता है। तो जो बहावी और सलाफी जो एक सेट है, वो जो मानसिकता है वो हमारे मदरसों के अंदर आज पढ़ाई जा रही है, और वो धीरे धीरे, क्योंकि देखिए बच्चा जो होता है वो अगर आप उसे कुछ नहीं सिखाएंगे, आप उसे नॉर्मल तरीके से रखेंगे तो वो रहेगा। और उसे आप एक छोटे सा उदाहरण दूं मैं, अभी मकर संक्रांति पे आपने देखा होगा कि जगह जगह लाउड स्पीकर से बोला गया कि आप पतंग मत उड़ाइए, ये इस्लामिक संस्कृति के खिलाफ है, भारत माता की जय, वंदे मातरम से नफरत। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आज हमारे देश में हो रही हैं। ऋतुराज जी, आप चूंकि आपने अपनी बात कह ली है, नावेद सिको जी से जल्दी से रिएक्शन चाहेंगे 30 सेकंड के अंदर। जी नावेद जी। अगर कहीं नफरत फैलाई जा रही है तो इसके खिलाफ प्रतिवाद होना चाहिए, सरकारों को भी चाहिए। और मैं स्वागत करता हूं योगी सरकार की, अगर कोई सख्त नीति है, अगर किसी धार्मिक इंस्टीट्यूशन में नफरत पैदा की जा रही है धर्म के नाम पर, या मदरसे में भी ऐसा हो रहा है, तो इस तरह की कार्रवाई का स्वागत है। अगर इस तरह के कोई बयान आ रहा है, हेट स्पीच आ रही है, तो इसे इस पर लगाम लगनी चाहिए। आप दोनों मेहमान इस खास चर्चा में आए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस चर्चा से एक बात तो साफ है कि किसी भी कीमत पर कट्टरता को, धार्मिक उन्माद को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। यह हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के खिलाफ जाती है। इसके लिए कोई भी समझदार व्यक्ति तैयार नहीं है। और नावेद जी ने खुद कहा कि योगी सरकार को इसको रोकने के लिए जितने कड़े से कड़े कदम उठाने हों उसे उठाना चाहिए। आप सभी इस चर्चा में आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही है। नमस्कार।